देखिए दोस्तों, हम लोग चारों वेदों को याद करने की कोशिश करेंगे। पहले तो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में बहुत सारे मंत्र के बारे में है। यजुर्वेद में यज्ञ के बारे में है और युद्ध के बारे में है। य से यज्ञ और य से युद्ध, य से यजुर्वेद। सामवेद में संगीत है। स से शाम वेद और श से संगीत, ठीक है। और अथर्ववेद ये जादू टोना वशीकरण इस सबसे संबंधित है। अब हम लोग देखते हैं कि वेद के जो पढ़ने वाले ज्ञानी होते थे वो क्या है। इन चारों वेद के ज्ञानी के बारे में जानेंगे। ऋग्वेद, जो ऋग्वेद पढ़ते थे वो होत्री कहलाते थे। होत्री जो पढ़ेंगे, अरे आप पढ़ पाओगे? हाँ हाँ हो जाएगा, होत्री। यजुर्वेद, यजुर्वेद जो पढ़ते यज्ञ वगैरह के बारे में जो करते थे या फिर जो युद्ध करते थे, उनको ऐसे ही अपनी आयु पे शक रहता कि मेरा आधा ही आयु है, मैं कब मर जाऊं मुझे नहीं पता। तो जो यज्ञ जो युद्ध के बारे में पढ़ते थे यजुर्वेद, वो उनका अर्ध आयु था, अर्धव्यु, अध्वर्यु। सामवेद, देखिए जो संगीत के जानकार थे, यानी जो संगीत गाते थे, उद्गाता, उनके ज्ञानी हो गए। और अथर्ववेद, अथर्ववेद जो है उनका ब्रह्मा, ये तो ऐसे याद हो जाएगा। बाकी 3 था तो जो ऋग्वेद करेंगे, ऋग्वेद तो वो हो जाएगा होत्री। यजुर्वेद ये हम लोग याद कर लेंगे कि जो युद्ध करेंगे उनका आयु अर्ध आयु हो जाएगा, अर्धव्यु। जो संगीत गाएंगे वो गाएंगे तो गाता से याद रखेंगे, उद्गाता। और अथर्ववेद ब्रह्मा। अब हम देखते हैं इनकी ब्राह्मण ग्रंथ क्या सब हैं। तो हम ऋग्वेद का याद करेंगे कि इनका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो 1 से याद करेंगे। ऋग्वेद का 1 ब्राह्मण ग्रंथ है, 1 से ए से एतरे और क से कौशिक की, एतरे और कौशिकी। यजुर्वेद का याद करेंगे हम लोग सत, मतलब 100 युद्ध किए, सत्य युद्ध किए हैं, ऐसे याद रखेंगे। सत से शतपथ और तौ से तैतरे, शतपथ और तैतरे। सामवेद याद करेंगे कि पंचविश, कि गाना गाते गाते वो विष का प्याला पी गए। जैसे देखते हम लोग बहुत सारी जगह दिखाता है कि वो विष का प्याला पीती है दर्द में, लगभग वैसे ही। और अथर्ववेद जो है वो तो पता है कि जादू टोना वशीकरण से संबंधित है। तो ये ना गोपनीय बात है, तो गोपथ याद रखेंगे, गोपनीय बात है तो गोपथ। अब देखते हैं अब उनके उपवेद क्या हैं, वेद के उपवेद क्या हैं। तो ऋग्वेद, तो यहाँ हम लोग ऋग्वेद का जो उपवेद पढ़ेंगे तो ये आयुर्वेद है। ऋग्वेद में हम लोग मेनली ये बहुत ज़्यादा भगवान से रिलेटेड इसमें सब कुछ है। तो इसमें आपको आयुर्वेद मतलब आयुष मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। आप आयुर्वेद इनके उपवेद पढ़ेंगे। यजुर्वेद में ही युद्ध है तो युद्ध के लिए आपको क्या चाहिए, धनुर्विद्या चाहिए, तो धनुर्वेद। सामवेद आपको संगीत करना है, तो गंधर्व वगैरह जो है वहाँ पे क्या होती है, बहुत सारा संगीत होते रहता है उनके लिए। तो गंधर्व के लिए संगीत तो सामवेद गंधर्ववेद। और अथर्ववेद के लिए शिल्प, मतलब आप जादू टोना से क्या चाहेंगे, मुझे मेरे घर बन जाए, मेरे पास ये हो जाए, मेरे पास वो हो जाए, आप शिल्प की कामना करते हैं तो शिल्पवेद, ठीक है। अब हम लोग ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन हम लोग याद कर लेते हैं कि उपवेद के ज्ञानी कौन है। तो आयुर्वेद के ज्ञानी है प्रजापति, यानी जो आयुर्वेद एक तरह से हम लोग जैसे याद करते हैं कि पता है कि ये एक चिकित्सा से रिलेटेड भी है। तो जो प्रजा को ध्यान रखे, सस्ते हो, आयुर्वेद की चीज़ें सस्ती होती है तो इससे याद रखेंगे कि प्रजा के लिए अच्छी हो, प्रजापति। धनुर्वेद याद रखेंगे विश्वामित्र, विश्वामित्र जो थे वो
ऋषि मुनि थे, लेकिन वो भी ज्ञान देते थे, धनुष तीर ये वो सौंपते थे। नारद तो गंधर्व में तो भाई नारद हैं ही, इधर देवता उधर देवता, वो भटकते ही रहते हैं। और शिल्प यानी घर बनाने वाला तो हम लोग कहते हैं कि विश्वकर्मा जी जो हैं वो हर चीज़ बनाते हैं, तो शिल्प वेद हम लोग को इस तरीके से याद हो जाएगा। तो ठीक है, हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ऋग्वेद, होत्री, इनका एक से याद रख लेंगे ऐत्रेय और कौशिकी, और इनका उपवेद हो गए आयुर्वेद और उनके ज्ञानी प्रजापति। यजुर्वेद, अर्धव्यू, इनका हो गया सत्य से याद रखेंगे, 100 युद्ध किए थे सतपथ तैतृय। और युद्ध में क्या चाहिए, धनुष्वान चाहिए, धनुर्वेद, और उसको क्या कौन सौंपे हमको, विश्वामित्र सौंपे थे, मित्र मेरे सौंपे थे, विश्वसनीय जो मित्र थे वो सौंपे थे। सामवेद संगीत के लिए गाता उद्गाता पंचविश, गंधर्व के यहाँ संगीत होते रहते हैं और नारद जी नारायण नारायण करते रहते हैं। अथर्ववेद ब्रह्मा, ये गोपनीय बात रहती है, गोपथ इनके हो गए। शिल्पवेद हमको लालसा कि हमको हर चीज़ घर मकान हो से लालसा रहते हैं लोगों के मन में, तो शिल्पवेद। और बनाने वाले कौन है यार, विश्वकर्मा जी हैं। बस इस तरीके से हम याद कर लेंगे। थैंक यू।